हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल at electric field due to short electric dipole at non-axial line और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर O होगा, ये L होगा, तो ये भी L होगा। यहाँ के डिस्टेंस क्या होगा, 2L होगा। ठीक है ना। ई एट पॉइंट क्या होगा, P होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बनेगा, तो यहाँ भी क्या होगा सर, थीटा E होगा। तो ये क्या होगा सर, R होगा। तो अब यहाँ ये वाला भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOP। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो AP बराबर होगा रूट अंडर OP का स्क्वायर प्लस क्या होगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर और प्लस क्या होगा, L स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लिखेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए, ड्यू टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, KQ बट्टा, आप पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, तो AP। तो AP का क्या होगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू KQ बट्टा AP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा KQ बटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज के लिए, ड्यू टू क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो यह हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा KQ और बट्टा हो जाएगा BP का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ हो जाएगा KQ और बट्टा हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा KQ और बट्टा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर होगा। तो इसको इस समीकरण क्या मानेंगे सर, 2 मानेंगे। अब देखिए सर, यहाँ पर ये रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया निकल के, ये भी क्या निकल के आएगा, R स्क्वायर प्लस क्या होगा सर, L स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्लियर। आप क्या करेंगे सर, E1 है ना जो E2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, E2 के। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर, तो E1 E2 के बराबर, देयरफॉर तो E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस क्या होगा, E2 कॉस थीटा। E1 कॉस थीटा, E2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। अब देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एट पॉइंट P है, यहाँ पर P है ना, एट पॉइंट P होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, E2 होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, E1 होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। अब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। अब कॉस थीटा निकालिए सर, तो क्या होगा, E1 कॉस थीटा होगा, और E2 निकालिए तो E2 निकालेंगे तो क्या होगा, E2 साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर E1 होगा, E2 होगा। अब देखिए ना सर, ये क्या है सर, ये आधार है, इसे मिलेगा ना सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या है, कर्ण वाला भुजा है। तो आप गुना करोगे निकल जाएगा, जैसे PBH करके निकालते हो ना, बचपन में निकालते हो लंब करना आधार करके, वैसे करके निकालोगे तो यही आएगा E1 cos थीटा, और क्या होगा सर, E2 cos थीटा आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, E1 और E2 के मान यहाँ पर डाल देंगे। अब कथी कर रहा है, E1 है ना जो E2 के क्या है, बराबर है, मतलब E1 के मान भी KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकेंगे, E इज इक्वल टू KQ बटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा लिख देंगे, फिर प्लस KQ बटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। दोनों को ऐड कर दो, तो E इज इक्वल टू 2KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। देखिए ना, E इज इक्वल टू 2KQ बटा R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर होगा। अब याद करो सर, कॉस थीटा बचपन में कॉस थीटा बराबर क्या होता था, B बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H। तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा होगा तो B बटा H, तो ये B होगा, ये P होगा, तो B बटा H, तो L बटा क्या हो जाएगा, L बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 2KQ बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अगुने हो जाएगा L बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर। लिख सकते हैं ना सर, कॉस थीटा के जगह पर हम यही लिख सकते हैं, L बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा सर, L स्क्वायर होगा। लिख सकते हैं ना, तो सर ये लिख लेंगे। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, अब इधर आते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पर देखते हैं सर, तो आप क्या करेंगे सर, तो E इज इक्वल टू 2KQ इंटू L अब बट्टा हो जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ पर ये रूट में है तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। आप देखिए सर, फार्मूला एक पर है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L कर सकते हैं, तो A इज इक्वल टू K का K होगा, और यहाँ पर देखिए Q इंटू क्या कर सकते हैं, 2L कर सकते हैं, अब बट्टा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर क्या होगा 1, बटा पर जोड़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू KP अब बट्टा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या होगा, L स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, मतलब R मच L, मतलब L है ना जो जीरो के क्या है सर, बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू KP बटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा KP अब बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, A इज इक्वल टू KP अब बटा क्या हो जाएगा सर, R का Q, तो ये क्या होगा सर, नॉन एक्सियल के लिए, किसके लिए सर, नॉन एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, नॉन एक्सियल लाइन के लिए। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, E नॉन एक्सियल लाइन के लिए इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट, अब P बटा क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। लीजिए सर, यही फॉर्मूला क्या करना है, प्रूव करना था सर। ठीक है, इसको क्या करेंगे सर, फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फटाफट इससे क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। आगे सर रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड नॉन एक्सियल पर। चलिए, तो एक्सियल के लिए ए एक्सियल के लिए क्या कहता है, ई एक्सियल के लिए 2kp बटा क्या था, RQ था। ई नॉन एक्सियल के लिए क्या था, KP बटा RQ। समीकरण 1, समीकरण 2
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा ई एक्सियल बटा हो जाएगा ई नॉन एक्सियल, तो यहाँ हो जाएगा 2kp बटा RQ बटा KP, अब बटा क्या हो जाएगा RQ, ई से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो ई एक्सियल बटा हो जाएगा ई नॉन एक्सियल बराबर हो जाएगा 2, इसे गुना हो जाएगा, तो ई एक्सियल बराबर 2 गुने ई नॉन एक्सियल। यही क्या होगा सर, इसका रिलेशन हो गया एक्सियल, यही क्या होगा सर, इसका रिलेशन हो गया। तो मतलब ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई नॉन एक्सियल। इस रिलेशन को फटाफट क्या करेंगे सर, नोट करेंगे। ठीक है, ओके।